कि नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। इधर कुछ हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा जो अच्छी कार्रवाई हुई है और उसमें जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, कांडों का उत्तेजन हुआ और पिछले 2-4 दिनों की जो खास महत्वपूर्ण उपलब्धियां उसको आपके सामने रखना चाहूंगा। नौगछिया के जिले के खरीक थाना अंतर्गत 14 गंभीर कांडों में आरोपित वांछित कुख्यात अपराध कर्मी की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर पुलिस दल एक बनाया गया विशेष रूप से, और विशेष छापामारी दल जब वहां पहुंचा गांव में तो उस पुलिस को देख करके वो भागने लगे। उसको घेराबंदी करके दौड़ करके पुलिस कर्मियों के द्वारा मेहनत के द्वारा पकड़ा गया। कुख्यात अपराध कर्मी मौसम यादव, उसकी जब छापामारी दल के द्वारा तलाशी ली गई तो 1 पिस्टल और 6 गोली बरामद की गई। उसके विरुद्ध में कांड दर्ज कर दिया गया, उसको जेल भेजा गया और इस पर 14 गंभीर कांड थे जिन पर वांछित। इसी तरह से सहरसा के सोनबरसा राज थाना क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्ती टीम के द्वारा सहरसा जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी मुकेश को गिरफ्तार किया गया, जो 7 गंभीर कांडों में आरोपित वांछित था, कुख्यात अपराध कर्मी था। इस पर भी जब गिरफ्तारी की गई तो उसके पास में एक देसी कट्टा, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। जैसा कि आपको पिछले वीसी में बताया गया था कि दरभंगा जिला के रहने वाले मनीगाछी थाना क्षेत्र के अपराध कर्मी थे राकेश कुमार गुजरा, जिसके द्वारा अंबानी समूह के अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और 6 अक्टूबर को ही उसे गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस भेजा गया। उसी तरह का एक और अंतर्राज्यीय मामला प्रकाश में आया, जिसमें राजस्थान राज्य के जोधपुर जिला के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप से कॉल कर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और ये कहा गया कि आप SBI के इस खाता में पैसा जमा कर दीजिए, अन्यथा आपके साथ में कोई बुरी घटना होगी। अनुसंधान के क्रम में राजस्थान पुलिस के द्वारा जब आगे छानबीन की गई तो पता चला कि अभियुक्तों के द्वारा एक फर्जी सिम लिया गया है और बिहार पुलिस ने भी उसका सत्यापन किया और उसी एक व्यक्ति के नाम पर सिम ले करके और उसी व्यक्ति के KYC को यूज करके एक अकाउंट खुलवा लिया गया और उसके नाम पर ही ये कहा जा रहा था कि आप इस अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए और ये दूसरे के नाम से ही बैंक में खाता खुलवा के और उसमें पैसा जमा करा के उसको निकालने का अपराध करता था। ऐसे 3 अभियुक्तों को बिहार पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। दरभंगा जिला के रहने वाले हैं और इनको माननीय न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए भेजा गया और अब वो जोधपुर कोर्ट में स्थापित कर दिए गए। तो ये जो तीनों अपराध कर्मी हैं ये दरभंगा के रहने वाले हैं और ये उसी तरह का घटना है जैसे बॉम्बे पुलिस के सहयोग में हम लोगों ने वहाँ मिश्रा गिरफ्तार किया। इसका नाम आ गया है तो बताऊँ, मैं बता दूँ। इसके अलावा पटना के गौरीचक थाना अंतर्गत गोलू होटल के पास में 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उत्तर प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट की गई और इसी क्रम में ड्राइवर को गोली मार के जख्मी किया गया। ये घटना 7 अक्टूबर की। इसमें एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग करते हुए आसूचना संकलित कर अपराध कर्मियों की पहचान कर उन अपराध कर्मियों को अजीम चक से गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 5 गोली और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इन तीनों अपराध कर्मियों का पटना जिला के गौरीचक, गोपालपुर वो अन्य थानों में आपराधिक इतिहास है। इस प्रकार से 1 सप्ताह के अंदर इस घटना का, संवेदनशील घटना का उद्भेदन किया गया। नवादा जिला के पटना डाबर थाना क्षेत्र में एक उपलब्धि हुई है, जिसमें 24 घंटे के अंदर अपहृत व्यक्ति की सकुशल बरामदगी और कांड में लिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। 9 अक्टूबर को ही नवादा जिला के पटना डाबर थाना क्षेत्र से धनराज चौहान नामक व्यक्ति का अपहरण कतिपय अपराध कर्मियों के द्वारा कर लिया गया। उसकी सूचना जब पुलिस को मिली त्वरित कार्रवाई करते हुए
इस कांड का उद्भेदन किया गया। कांड में लिप्त सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। अपहृत की सकुशल बरामदगी की गई। आग्नेयास्त्र तथा गोली बरामद करते हुए कुल 6 अपराध कर्मी, 1 रिवॉल्वर, 9 कारतूस, 7 मोबाइल फोन और 1 फॉर्च्यूनर वाहन को हम लोगों ने जब्त किया। एक संवेदनशील घटना हुई। 7 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना लखीसराय जिला से प्रतिवेदित हुई, वीरपुर थाना अंतर्गत। इसमें तत्काल कांड दर्ज करके पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया और आईपीसी की धाराओं में कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज होने के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई हेतु दल गठित किया गया और 4 दिनों के अंदर में 9 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया गया। स्पीडी ट्रायल कराकर उन्हें सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से समाचार पत्रों में घटना प्रतिवेदित हुई थी औराई मुजफ्फरपुर की। इसमें 4 अक्टूबर को एक मेला देखकर लौटती 15 वर्षीय किशोरी के साथ में दुष्कर्म की घटना प्रतिवेदित हुई थी। उस कांड में भी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सीतामढ़ी के नानपुर में 12 अक्टूबर को एक 15 वर्षीय लड़की के साथ में एक मुखिया का बेटा है, उसके द्वारा दुष्कर्म किया गया। इसमें भी मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 2 दिनों के अंदर में गिरफ्तारी की गई। और सुपौल में भी एक इस तरह की बालिका के साथ में उसके ही पड़ोसी में एक व्यक्ति था 21 वर्ष, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस कांड में भी गिरफ्तार किया। इस प्रकार से कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो, लूट कांड का उद्भेदन हो या अन्य राज्यों पर जो अपराध करके पैसे मांगे गए रंगदारी, उसकी गिरफ्तारी हो, अपहृत व्यक्ति की सकुशल बरामदगी हो या महिला दुष्कर्म के मामले में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, उद्भेदन किया गया, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। और ये हाल के पिछले कुछ दिनों की घटना है। इसी क्रम में मैं आज विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि बिहार पुलिस में एसटीएफ का गठन, विशेष कार्यबल का गठन किया गया। वर्ष 2000 में ही इसका गठन हुआ। वर्तमान में इसके 31 यूनिट इसकी जगह जगह काम कर रही है और इसके अलावा इंटेलिजेंस और ऑपरेशन के भी ग्रुप बने हुए हैं। तो कुल मिला के एसटीएफ अपराध कर्मियों या नक्सलियों के विरुद्ध या किसी भी तरह के माफिया लोगों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार करता है। सितंबर महीने में कुल 38 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों को इन्होंने गिरफ्तार किया, जिसमें इनामी अपराध कर्मी भी शामिल थे। मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। 1 लाख रुपए के इनामी घोषित अपराध कर्मी और नक्सली गोपाल दास, जो 6 नक्सली कांडों में वांछित थे, उसको, और जो थाना हवेली खड़गपुर मुंगेर के रहने वाले थे, उसको विशेष टीम के द्वारा आसूचना के आधार पर दानापुर से गिरफ्तार किया गया। और ये हमारे सितंबर महीने की उपलब्धि, पूरे सितंबर महीने की उपलब्धि बता रहा हूँ। इसी तरह से 50,000 रुपए के नामी अपराध कर्मी मारुति नंदन उर्फ गुड्डन झा, जो 9 गंभीर धाराओं के कांडों में वांछित थे, उसको बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र से 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से 50,000 रुपए के एक अन्य घोषित इनामी अपराध कर्मी रामलोचन, जो 9 गंभीर धाराओं के कांडों में वांछित थे, इसको थाना फुलपरास जिला मधुबनी में विशेष टीम के द्वारा फुलपरास थाना क्षेत्र में 30 सितंबर को गिरफ्तार। ये 3 मुख्य अपराध कर्मी जिनके विरुद्ध में इनाम था, उनको हमारे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। कुल 38 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों को एसटीएफ के द्वारा सितंबर महीने में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सल और अपराध कर्मियों और पुलिस बल के द्वारा एक मुठभेड़ की घटना हुई। 2 रेगुलर हथियारों की बरामदगी एसटीएफ ने द्वारा की। 25 देशी हथियारों की बरामदगी की है। 56 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। लूट का करीब 555 ग्राम सोना बरामद किया एसटीएफ ने और लूट की करीब 27 किलो से अधिक चांदी बरामद की है। ये हमारे एसटीएफ की विशेष उपलब्धि है सितंबर महीने। और अगर मैं इस साल की पूरी उपलब्धि संक्षेप में बताऊं तो इस साल में अभी तक, सितंबर तक, जनवरी से लेकर सितंबर तक
कुल 50 नक्सलियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 233 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। 12 रेगुलर हथियार बरामद किए हैं। 6 पुलिस के लूटे हथियार बरामद किए हैं और 95 देशी हथियारों को बरामद किया है। ये सारी सूचना मैं डिटेल में भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये हमारे एसटीएफ जो विशेष कार्यबल पुलिस बल का है उसकी उपलब्धि है। और पिछली प्रेस ब्रीफिंग में मैंने आपको वज्र और जो ऑपरेशन प्रहार है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया। दो घटनाएं जो हाल फिलहाल में घटित हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बेतिया जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र की घटना है जो फायरिंग के बाद में घटना घटित हुई थी और कतिपय मीडिया में इसको चलाया भी गया था। इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि कल ये सुबह 8 बजे की घटना है। बेतिया जिला के योगापट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी अजौली में एक व्यक्ति के द्वारा घर में प्रवेश कर 2 व्यक्तियों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। उनके द्वारा शोर मचाए जाने पर जब अन्य ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हुए, उनके द्वारा उसको पकड़ने की जो चेष्टा की, तब उसने अपने दोनों हाथों में हथियार लिए हुए थे और दोनों हथियारों से फायरिंग कर दी, जिसमें 2 ग्रामीण को भी गोली लग गई और वो भाग करके वहां पर पास के खेत में छुप गया। उसके बाद में पुलिस को सूचना मिली और ग्रामीणों के सहयोग से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उसकी उम्र 22 वर्ष है। नाम उस अपराधकर्मी का रंजीत पटेल है। उसके पास से एक देशी पिस्तौल, एक देशी कट्टा, यानी दोनों हथियार जो लिए हुए दोनों हाथों से फायरिंग कर रहा था, दोनों बरामद हो गए। 3 खोखा बरामद हुआ है, एक गोली, एक बैग और उसके द्वारा जो मोटरसाइकिल चलाई गई थी, तो ये सब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर ली गई। ये घटना व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दे को लेकर के की गई और इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। उसी तरह से कल दोपहर के बाद रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना क्षेत्र में कुछ अपराध कर्मी 2 मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे और बैंक में घुस करके लूटपाट की योजना कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर प्रतिनियुक्त जो हमारा चौकीदार है और बैंक के गार्ड ने उनको मास्क पहने होने के कारण, हेलमेट लगाए होने के कारण उनको रोका और रोकने की चेष्टा की। उसी बीच में बैंक के किसी कर्मी के द्वारा बैंक का अलार्म बजा दिया गया। अलार्म को सुन करके वहां बाजार के बहुत सारे लोग उस बैंक की तरफ दौड़ पड़े और उसके बाद में अपराध कर्मियों को लगा कि वो गिरा जाएंगे, पकड़े जाएंगे और इस क्रम में वो फायरिंग करते हुए अपने बचाव में वहां से भागे। पुलिस भी वहां पहुंच गई और अब उस सारे सीसीटीवी के आधार पर, लोगों के बयान के आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्वयं घटनास्थल पर गए थे और कल रात में सारी इसमें कार्रवाई हो रही है। अब इसमें जैसे ही आगे गिरफ्तारी होगी चिन्हित कर वो हम आपको बता दें।